राधे राधे। निर्जला एकादशी कैसे करनी चाहिए? निर्जला एकादशी का महात्म क्या है? निर्जला एकादशी हमको देती क्या है? ये कई सारे प्रश्न हैं और आज मैं चाहूँगा थोड़े बहुत इन प्रश्नों का कुछ आंसर आपको मिल सके। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और हमारे तीज त्योहार व्रत प्रत्येक ऐसा संबंध है जो इस जीव को परमात्मा से जोड़ता है, देवताओं से जोड़ता है। हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन परंपरा में, वेद परंपरा में कोई भी तीज त्योहार एक बहुत बड़ा फल देने वाले होते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक, जो विज्ञान को मानने वाले, आधुनिक पढ़े लिखे लोग, विज्ञान को मानने वाले लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं या कह सकते हैं कि वो उसको नहीं मानते, परंतु जो इस सृष्टि के मूल को जानते हैं वो इस बात को मानते हैं। और वैसे वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को कि व्रत अगर 1-2 दिन महीने में अगर भोजन न किया जाए तो शरीर की जो स्थिति है वो थोड़ी स्वस्थ रहती है और अच्छी रहती है। तो इसीलिए महीने में 2 एकादशी होती हैं और दोनों एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति देवताओं की नज़र में बड़ा श्रेष्ठ होता है और वो कभी नरक में नहीं जाता है। जो निर्जला एकादशी है वो 10वीं से लेकर द्वादशी तक, 10वीं की रात्रि से लेकर द्वादशी के भोर तक, मॉर्निंग तक इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, निर्जला, जिसमें जल नहीं स्वीकार्य हो वही निर्जला एकादशी है। इस निर्जला एकादशी का महात्म क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, हमको कैसे पूजा करनी चाहिए, तो वो संदर्भ में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, वेद व्यास जी महाराज पांडवों के पास पधारे थे। तो पांडव में द्रौपदी जो चारों भाई थे वो व्रत रखते थे, लेकिन भीम व्रत नहीं रखता था। जैसा आप सभी जानते हैं कि भीम बड़े ही भोजन प्रिय थे, उनको भोजन बहुत प्रिय लगता था। तो पितामह जब वहाँ पर पधारे व्यास जी, तो पांडवों ने, धर्मराज ने कहा कि हमारा छोटा भाई भीम जो है व्रत नहीं रखता है। तो व्यास जी ने पूछा, भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, प्रभु आप जानते हैं कि मैं व्रत नहीं रख सकता और मेरे भाई तो व्रत रखते हैं, मैं नहीं रख पाता, भूखा नहीं रह सकता हूँ, कोई उपाय बताओ महाराज जो कम में ही सब कुछ हो जाए। तो व्यास जी ने बताया, तुम एक काम करो, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करो। ये लोग 11 एकादशी मीन्स टोटल 12 एकादशी का जो फल प्राप्त करेंगे वो तुम अकेले एक एकादशी का फल प्राप्त कर लोगे व्रत करके, और वो है निर्जला एकादशी। उस एकादशी के व्रत में तुमको जल भी ग्रहण नहीं करना है। और भीम ने इस बात को स्वीकार किया, इसलिए निर्जला एकादशी के साथ साथ भीम एकादशी भी इसका नाम प्रसिद्ध हुआ। अब इसको करना कैसे चाहिए? सूर्योदय से पूर्व हमको उठना चाहिए। आजकल जो पुरुष वगैरह भी काफ़ी लोग कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। साबुन नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ स्नान करें, शरीर को मलना नहीं चाहिए। अगर कोई धार्मिक नदी है तो धार्मिक नदी में जाके स्नान कर लेना चाहिए, अगर नहीं है तो घर में ही गंगा जल डाल के अपने आप को स्नान करें और यही समझे कि मैं गंगा यमुना में स्नान कर रहा हूँ। स्नान करने के बाद में ठाकुर पूजा करें और ठाकुर जी को जो भी व्यवस्था हो वो उनकी सेवा, आरती, पूजा, वंदना, पोशाक जो भी करना है करें, लेकिन ठाकुर जी को भी अन्न का भोग उस दिन न लगाए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन उस व्यक्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी एकादशी, निर्जला एकादशी वाले दिन हो सके तो गौदान करनी चाहिए। गौ के साथ साथ एक गढ़ा, मटका जल में भरकर, कपड़े से ढककर, कोई भी स्वर्ण थोड़ा सा लेकर एक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन किए हुए दान पुण्य, निर्जला एकादशी के दिन जो लोग दान करते हैं, उस दान का इतना बड़ा महात्मा है कि कुबेर भी उसकी प्रशंसा नहीं कर पाता है। बहुत बड़ा फल निर्जला एकादशी के दिन व्रत का, दान का और गौदान का बहुत बड़ा फल हमको लेके देता है। इस दिन हमको सावधानी जो बरतनी चाहिए वो बरतनी चाहिए। हम लोग असत्य भाषण न करें, हम लोग क्रोध न करें, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। संभवतः दोपहर में न सोएं, हो सके तो रात्रि में भी न सोएं, जागरण करें और पृथ्वी पर शयन करें। अगर शयन करना ही है तो पृथ्वी पर शयन करें। कुछ नियमों का किसी को कष्ट न दें। जो नियम छोटे छोटे हैं, जो दिखने में छोटे हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप इन नियमों के साथ निर्जला एकादशी का फल व्रत करेंगे, इसका फल जानते हैं क्या है? ऐसा व्यक्ति चोर हो जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है, पापिष्ट हो, बड़े से बड़े ब्रह्महत्या जैसा पाप उसको लगा हो, अगर वो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर ले
और उसके बाद वो पुनः पाप न करे, तो उसको मरने के बाद यमराज के दूत नहीं, भगवान के देवदूत आते हैं और भगवान के धाम के लिए उसे जाना होता है, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो एक व्रत अगर हमें इतना फल दे सकता है तो हमें पूरे साधन के साथ, पूरी साधना के साथ, पूरी सावधानी के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए, निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। और ये एकादशी का व्रत निश्चित तौर पर हमें और हमारे पितरों को तार देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए हम और आप सभी अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।